हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 8। क्या है दोस्तों? राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है इसकी हमें सारी टर्म्स लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था दोस्तों कि हमें कांस्टेंट टर्म बतानी थी। टर्म क्या होता है? जैसे कि अगर ये आपके पास है 4x की पावर 5, ये क्या है आपका एक टर्म है, 6y की पावर 4 टर्म है, 7x² एक टर्म है, -9 एक टर्म है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें सारे टर्म्स लिख यानी कि जो अलग अलग होते नहीं है उन्हीं कौन टर्म्स कहते हैं, जो साइन की माध्यम से अलग कर दिए जाते हैं साइन की हेल्प से। तो पहले आपको टर्म दिख गई 4x की पावर 5। देखिए इसमें दोस्तों एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है जो कि है साइन। देखिए अगर प्लस का साइन है तो उसको आप नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, बट अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको 6y की पावर 4 है बट साइन माइनस है तो ये -6y पावर 4 होगा। अब देखिए 7x² और दूसरी क्या हो जाएगी? -9 हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 टर्म्स थी जो कि हमने लिख ली। अब देखिए 9x³ एक टर्म हो गई हमारी। ये देखिए -5z की पावर 4, साइन को ये नहीं इग्नोर मारना है, ठीक है। ये 7x³ -xyz, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों सारे टर्म्स हो गए। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब हमें इसमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि लाइक टर्म्स को लिखना है कि कौन कौन सी हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं दोस्तों कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स मतलब कि जो भी टर्म है दोस्तों उसमें वेरिएबल हमारे सेम हो और साथ ही साथ उसमें हमारी पावर भी सेम हो। जैसे कि अगर माना दोस्तों कि आपके पास है a² और b², तो ये आपके क्या लाइक टर्म होंगे? नहीं होंगे। हमने कहा कि वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए, उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पावर तो सेम है, a की भी पावर 2, b की भी पावर 2, बट ये जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। एक a है तो एक b है, ठीक है। तो ये हमारा लाइक टर्म नहीं होगा। अगर हम बोले दोस्तों a² और एक बोले a, तो जो a² है मतलब इसमें a यानी कि जो वेरिएबल है वो सही है बट वो हमारा सेम है, लेकिन जो पावर है एक की 2 है और एक की 1 है तो भी वो लाइक नहीं होगा। अगर हम बोले b² और b² तो ये क्या है? लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों जो हमारे पावर्स हैं वो भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। तो देखिए वही हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वाले में क्या है? a² और b²। मैंने आपको बताया कि सिर्फ पावर सेम होने से कुछ नहीं होगा, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो एक a है और एक b है, राइट। दूसरा क्या है? -2a²। देखिए मतलब इससे नहीं है कि उसके साथ कांस्टेंट है या नहीं है, बस हमें मतलब है तो वेरिएबल से मतलब है। तो यहाँ पर भी a² था, यहाँ पर भी a² है, तो ये हमें 2 टर्म मिल गई। अच्छा यहाँ पे c² है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या है? 4a है, इसमें a की पावर क्या है? 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। a की पावर 2 होती तो पता चलता, काम बनता। तो ये a² है और -2a² है, ये क्या है? लाइक टर्म्स है, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं, अलाइक नहीं होती। अब देखिए क्या है इसमें? 3x x वाला कहीं पर है, अकेला x जो नहीं है। अब क्या है? 4xy। क्या यहाँ पर दोस्तों आपको xy का कोई दिख रहा है? टर्म नहीं है। अब क्या है? -yz है और 1/2zy है। अब क्या ये लाइक टर्म्स नहीं है? बिल्कुल है। अब कहेंगे क्यों नहीं है? मतलब कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे yz है और यहाँ पे zy, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो वेरिएबल है वो a भी लिखा है या फिर ba लिखा है, लिखा तो वही चीज है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो भी 6 आना है, 2 का अगर 3 में करें तो भी 6 आना तो वही है, ठीक है। तो दोनों क्या है? सेम है, यानी कि लाइक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें -yz है, इसमें 1/2zy है, मतलब कि अगर आप ये भी कह सकते हैं 1/2yz, ठीक है। तो 1/2zy। अब देखिए थर्ड में क्या है? -2xy²। अब देखिए इसमें हमें ऐसा ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो। यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें y की पावर 2 और x की पावर 1 चाहिए, तो अपोजिट है।
यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। एक हम ये टर्म ले सकते हैं कि ये टर्म ले सकते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड, जेड कहाँ से आ गया, जेड हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास है -2xy² और एक क्या है 5y² x, 5y² x। अब जरूरी नहीं है कि वो भी x का स्क्वायर ही हो, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस फोर्थ वाले पार्ट में होगा। क्या होगा कि इसमें आपको इस तरीके से दिया ही है, जैसे कि यहाँ पे, बट अब नहीं होगा। क्या है, a b c है, तो a b c अब ढूंढिए कि कहीं पर क्या कोई ऐसी टर्म है जिसमें a की भी पावर 1 हो, b की भी पावर 1 हो और c की भी पावर 1 हो। लिखा तो नहीं है, बट अगर कुछ नहीं होता है तो वहां पे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है। अब आता है ab²c, यानी कि उसमें a की पावर 1 हो, b की पावर 2 हो और c की भी पावर 1 हो, तो वो कहीं पर है, जी हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट वाला ये है हमारा, देखिए, तो मतलब कि इसको सर्कल में नहीं रखेंगे तब हम, ये हमारा a की पावर यहाँ पे 1 है और b की पावर कितनी है, 2 है, c की पावर भी 1 है। यहाँ पर भी देखा जाए a की पावर 1 है, c की पावर 1 है और b की पावर 2 है। आगे पीछे लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेम ना दोस्तों। तो एक ये हो गया, 2 मिल गए। अब देखिए c²ab, इसमें c की पावर 2 हो गई, हमें c की पावर 1 चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे देखिए b²ac, ये बिल्कुल सही है, b की पावर 2, a की पावर 1, c की पावर 1, ये हो सकता है। a² की पावर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब cab², ये भी होगा, क्योंकि c की पावर दोस्तों, ये हमारा दोस्तों होगा, ठीक है, ये हमारी राइट टर्म में आएगा, क्योंकि दोस्तों c की पावर भी 1 है, a की पावर 1 है और b की पावर 2 है। तो यानी कि हमारी राइट टर्म्स क्या हो जाएंगी, ab²c, c²ab, a²bc, cab²। अब मिलाइए दोस्तों, सबकी पावर इसमें एक ही 1 है, सारे c की पावर इसमें 1 है और जितने भी b हैं सबकी पावर 2 है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला नहीं था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से हैं, ab²c, ac b², b²ac, देन cab²। देखिए यहाँ पे आप मैच करेंगे तो जितने भी हैं सबकी पावर क्या है, 1 है, जितने भी हैं सबकी पावर क्या है, 2 है, और जितने भी c है सबकी पावर क्या है, 1 है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।